नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2022 पेपर 2 का वो क्वेश्चन जिसके अंदर दो चैप्टर्स की बहुत बढ़िया से जुगलबंदी आपको देखने को मिलेंगी, वेक्टर्स की, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा उसी में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डबल हीरो की मूवी होती है वैसे ही यहाँ पर दोनों का अपना अपना रोल है क्वेश्चन के अंदर। इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के पहले ये देख लेते हैं किस फॉर्मेट में पूछा गया और उस टाइम के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उसको इस क्वेश्चन के अंदर कितनी डिफिकल्टीज आई थी, कितने स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया था। हर साल जेई वाले इस डेटा को रिलीज करते हैं तो आप देखेंगे 1,55,617 स्टूडेंट्स में से लेस देन 1% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया था। गाइस, लेस देन 1% स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया था, और वो भी ये जो लिखा है लेस देन 1%, इसके अंदर दोनों स्टूडेंट्स हैं, फुल मार्क्स वाले भी हैं और पार्शियल मार्क्स वाले भी हैं। तो मतलब जिसने पूरा सॉल्व किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पार्शियल मार्किंग की गई हो तो आपके पास एक गलत ऑप्शन चूज करने पर -2 मिलता है, वहीं पर अगर सारे सही होंगे तभी +4 आपको मिलेगा। लेट्स से कि इसका अगर आंसर आपके पास से हम बात करते हैं कि BCD आता है, सपोज कीजिए, तो आपने B मार्क किया है तो +1 है, C मार्क किया +1, D मार्क किया +1, BC मार्क कर दिया +2, CD मार्क कर दिया +2, और अगर BCD मार्क कर दिया तो +3 नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट आंसर, तब आपको मिलेगा +4। लेकिन एक ऑप्शन इसके अंदर गलत है, दैट इज A। अगर आपने कहीं से भी सिर्फ A मार्क कर दिया -2, आपने AB मार्क कर दिया -2, अगर A को कहीं भी आपने आपके रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व कर लिया -2 मिलेगा। और इसके देश के बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। आप देखिए 18% स्टूडेंट ऐसे थे, यानी कि 28,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर इस पेपर के अंदर लेकर गए होंगे -2। थोड़े से मार्क्स आते हैं ये एडवांस के अंदर, उसके अंदर -2 अगर हो जाए तो बहुत तगड़ा दर्द होता है। यहाँ पर आप देखिए अनआंसर्ड क्वेश्चंस कितने, 58% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 0 मार्क लेके गए होंगे। तो जैसे ही MCQ क्वेश्चन आता थम जाइए, कॉन्शियस हो जाइए, दिमाग लगा के आगे बढ़िए। देखते हैं सवाल क्या है जिसकी इतनी बातें हो रही है। वेक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ है, आपके पास कुछ बातें दी गई हैं। B2 एंड B3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, A.B 0 है। IJ के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन दे आर 3 वेक्टर्स आर नोन टू अस। ठीक है, आगे पहुंचे तो एक मैट्रिक्स का दूसरे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर कुछ आउटपुट दिया गया है सामने। देन दे आर आस्किंग क्या होगा, A.C B.C mod B mod C, कई सारी बातें आपको सामने यहाँ पर दिखने वाली है। मेरा जो मेन फोकस मुझे नज़र आ रहा है वो इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के ऊपर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके पहले ऊपर भी कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। कि एक तो लिखा है कि B और B2 B3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यहीं पर A.B भी 0 किया गया है। A.B अगर हम 0 करते हैं तो क्या बात बनता है वो थोड़ा देख लेते हैं। A और B हमको नोन है, दीज आर A एंड B। तो अगर डॉट करने पहुंचेंगे तो 3 + B2 - B3 इट इज़ कमिंग एज 0। सो आई एम हैविंग B3 एज B2 + B3। एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आया, और एक रिजल्ट इसी के बाजू में हम ये भी लिख सकते हैं कि B2 B3 जो है वो पॉजिटिव होगा। B2 B3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और डेटा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, mod B की भी बात हो रही है। mod B हमारे पास नोन है, तो आइए mod B पहले निकाल लेते हैं। 1 B2 B3 1 + B2 स्क्वायर + B3 स्क्वायर है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक बार तो इसको हम स्क्वायर कर ही लेते हैं। अब देखिए B3 को आप क्या लिख पाएंगे, देख लीजिएगा थोड़ा। आप इसको लिख सकते हैं B2 + B3 का होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए, आपके पास से 2B2 का स्क्वायर है, यहाँ से आता है 6B2 एंड दिस इज कमिंग एज 9, सो इट इज़ 10। यहाँ पर आपके पास से 2B2 आता है एंड इट इज़ B2 + 3। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए, हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, ये B2 है और B3 का डेटा आपके पास से आता है B2 + 3 विच इज़ गिवन एज पॉजिटिव। B2 है, B3 की जगह B2 + 3 लिखा हुआ है, सो B2 × B2 + 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। सो गाइस दिस इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। सामने 10 लिखा हुआ है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि और कुछ डेटा यहाँ पे बन रहा है तो मुझे बताना कि क्या कहानी यहाँ से बनने वाली है। तो देखिए 10 है और ये पॉजिटिव नंबर है, सो 10 के अंदर कुछ नंबर ऐड हो रहा है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं mod of B की बात करूँगा तो डेफिनेटली इट इज़ √10। सो आई कैन मार्क C एज ए करेक्ट आंसर फर्स्ट।
सी वाला ले आए, तो जो डेटाज गिवन थे उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनिपुलेट किया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सी के अंदर C1 C2 C3 हैं और सी के बारे में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ में जो भी लिखा है सारी बातें B2 B3 के बारे में थी, तो हम B के बारे में कन्फर्म, इसके बारे में कंक्लूजन निकाल पाए। सी के बारे में सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। मैट्रिक्स के जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, रो बाय कॉलम वाले मेथड को अप्रोच किया जाता है। सो लेट्स डू अ रो बाय कॉलम मेथड। सो रो से कॉलम को आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मैट्रिक्स का फर्स्ट डेटा आपके पास से 1 तो 0 हो जाएगा, -C3B2 प्लस C2B3, ये रो बाय कॉलम है। अगला वाला आप बनाइएगा, इट इज़ C3 माइनस C1B3, C3B1 माइनस C1B3, और यहाँ से डेटा आपके पास है -C2 प्लस C1B2, और ये आपको इक्वेट हो रहा है किसके साथ, ये जो सामने लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। तो कुछ रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि यार ये डेटा कैसे बनेगा। आप सोचिए, B और C आपके पास हैं, B2 C3 आप थोड़ा नोटिस करिएगा, C2 C3 C2 C3 2 3 2 3 डॉट करते तो B2 C2 साथ आता, B3 C3 साथ आता। ये B2 का C3 से प्रोडक्ट कैसे हुआ है और B3 का C2 से प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, बस यहीं पर हिंट छुपा हुआ है। अगर डॉट किया जाता, सोचिए अगर डॉट किया जाता तो यहाँ पे आप देखिएगा B2 से C2 का डॉट प्रोडक्ट आता, लेकिन यहाँ B2 का C3 ऐसे अगर चल रहे हैं तो ऐसा तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। बस यही हिंट था कि यार B यहाँ अगर ऐसा बनाया जाएगा तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से बनता। अब इनको थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए, 3 1 माइनस 1 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ 3 1 माइनस 1, और C1 C2 C3 कहाँ है, C1 C2 C3 ये लिखे हुए, C1 C2 C3 यहाँ पे लिखे हुए। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली A माइनस C वैक्टर। थोड़ा नोटिस कीजिएगा, A3i कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, C1i कैप C2 J कैप C3 K कैप, दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 3 माइनस C1 बनता है। फर्स्ट वाली पोजीशन i कैप के लिए रख ली, सेकंड वाली 1 माइनस C2 ये आपने लिख लिया है J कैप के लिए, और -1 माइनस C3 दिस इज फॉर द K कैप। तो हमें पता चल गया कि उधर वाला जो है वो तो A माइनस C है और ये इक्वल है। इधर वाले को कैसे बनाएंगे, सेम पोजीशन में नहीं है, जस्ट थिंक ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट नाउ। चलिए फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं कि क्या डेटा बनता है आपके पास। तो यहाँ से मैंने लिखा B क्रॉस C बनाते हैं। B क्रॉस C बनाने आप पहुँचे तो आता है I J K। B के डेटा है आपके पास से 1 है, B2 है और B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। I कैप लिखिएगा, इन दोनों को बना दीजिए, दिस इज B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, डेटा बन गया। देन देयर इज अ J कैप, इसको हटाइए, इसको हटाइए, आपके पास है C3 माइनस C1 B3 एंड देयर इज अ K कैप एज वेल। K कैप को हटाया, हमने बात बनाई, C2 माइनस C1 B2 आपके पास लिखा हुआ है। तो I कैप लिखा B2 C3 माइनस C2 B3, K कैप के लिए C2 माइनस C1 दिस, है ना। डेटा बना दीजिए, है ना, और लास्ट वाला ये लिखा। अब इनको थोड़ा कंपेयर करो, आपको दिखेगा क्या, ये रहा फर्स्ट डेटा, देखिएगा C2 B3 इसका नेगेटिव है फर्स्ट वाले स्टेप का। यही ऑब्जर्व करना होता है। अर्जुन की आंख क्या देखती थी, चिड़िया की आंख को सीधा, जो सामने मछली की आंख है उसको सीधा। वैसे ही आपकी नज़रें भी अगर तेज़ होंगी तो नज़ारे दिख जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे बात करने लगता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर, जब एक प्रिपरेशन लेवल क्रॉस कर जाते हैं, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा तब होता है। बीच में ऐसा कभी नहीं होगा जब आपको लगता रहेगा, जब मेहनत बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा घिसाई होगी, हाँ लगे हुए हैं, मेहनत पर लगे हुए हैं, तब जाके फिर एक टाइम अब आएगा जब आपसे क्वेश्चन बात करेगा कि हाँ ये सवाल ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होने वाला। तो जितने ज़्यादा सवालों के आपकी आंखें देखेंगे, दिमाग सोचेगा, उतना ज़्यादा आपसे फिर बातें बनने लगेंगी। जो इसको क्रॉस नहीं कर पाता वो बच्चे हमेशा मैथमेटिक्स से परेशान रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें कितने ही आते हों, पर सवाल नहीं बनते हैं। द सेम बात, किचन में सारा सामान रखा हुआ है, सारे मसाले रखे हुए हैं, पर खाना नहीं बन पाता है। मम्मी क्यों परफेक्ट हो जाती है बनाने में, क्यों प्रैक्टिस करती हैं, रोजाना का उनका काम है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होती है, तो उन्हें पता होता है कि इसको इतना ही यूटिलाइज करना है। सेम गोज विद मैथमेटिक्स एज वेल एंड फिजिक्स एज वेल, कि आपको अप्लाई करना है इन केमिस्ट्री एज वेल। प्रैक्टिस इज़ द की, कि हाँ फॉर्मूलेज मेरे साथ हैं और उसके बाद अब मुझे अप्लाई करना है, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है,
ये आपको क्वेश्चन से समझ में आती है। तो यहाँ हमने जब ऑब्जर्व किया इसको और इस वाले को डिकोड कर लिया कि ये a माइनस सी है, यहाँ वाला हमें ये बता रहा है, तो ये और इसमें क्या डिफरेंस है, नेगेटिव का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं ना, इसे नेगेटिव का डिफरेंस है। अगला वाला देखिए C3 है, C3 माइनस के साथ आ रहा है, यानी ये भी इसका नेगेटिव है, और यहाँ पर -C2 प्लस C1 से B2 ये भी नेगेटिव है, यानी हमें एक्चुअल में B क्रॉस C नहीं C क्रॉस B निकालना चाहिए, क्योंकि अगर B क्रॉस C और C क्रॉस B में नेगेटिव का ही डिफरेंस होता है। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो डेटा है ये हमें समझा रहा है कि हमारे पास इसका नेगेटिव यानी कि C क्रॉस B इज रिटन एज A माइनस C। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। C क्रॉस B की वैल्यू आ रही है A माइनस C। दिस वॉज द मोस्ट स्मार्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट भी मैं कह सकता हूँ। आपने देखा लेस देन 1% इंक्लूडिंग पार्शियल मार्किंग का रिस्पॉन्स इसके अंदर पूरे भारत देश में रहा था। तो दिस इज एक्चुअली C क्रॉस B इज इक्वल टू A माइनस C रिटन हियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शन हम मार्क कर चुके हैं, आगे की अभी हमें बात करनी है। दिस इज द रिजल्ट, ये हमारा आ चुका है एंड वी आर आस्किंग कि C क्रॉस B आया था A माइनस C के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें डेटा चाहिए, A डॉट C चाहिए, B डॉट C चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, इसका B के साथ डॉट कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा बॉक्स बनेगा B C B, दो वेक्टर सेम है, दिस इज 0, और यहाँ आपके पास है B डॉट A माइनस B डॉट C। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, A डॉट B की वैल्यू 0 है बच्चों, तो A डॉट B की वैल्यू 0 है, दिस इज 0, दिस इज 0। आपके पास आ गया रिजल्ट, B डॉट C का वैल्यू 0 आएगा। B डॉट C, एक और आंसर आपका करेक्ट हुआ, B इज ऑल्सो करेक्ट। बारी है A डॉट C की, तो क्यों ना फिर इसका C के साथ हम डॉट कर लिया जाए। सो वी आर मेकिंग इट दिस डॉट प्रोडक्ट विद A के साथ करें या C के साथ करें वो देख लेते हैं। डॉट विद A वेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। A के साथ करेंगे तो बात बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि A के साथ करेंगे तो ABC बन जाएगा। सो बेटर है कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट C वेक्टर के साथ करें। तो आप देखिएगा, नाउ दिस विल कम है C डॉट C क्रॉस B, C डॉट A माइनस C। यहाँ से आपके पास से CABC बनेगा, दैट इज 0, बॉक्स बन जाएगा CCB जिसकी वैल्यू 0 आती है। आपके पास से आता है C डॉट A माइनस C डॉट C, माइनस C डॉट C। C डॉट C के बारे में बात करनी है हमें, जो कि हमें दिख भी रहा है। यहाँ से अब हमें बात करना है, क्या A डॉट C 0 होगा, दैट्स द क्वेश्चन। क्या A डॉट C, उसके लिए ये 0 होना चाहिए, और ये वाला डेटा अगर हम 0 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से आप देखिए C डॉट A इज रिटन एज मॉड C स्क्वायर, और मॉड C स्क्वायर का मतलब है इन सब का स्क्वायर का सम, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, सारे डेटा बन जाएंगे। सबका मॉड क्या 0 आएगा, ऐसा तो कुछ डेटा दिया नहीं है हमें, ये दिया है C1 C2 C3 क्या है, रियल नंबर्स में है। ठीक है, तो क्या C1 C2 C3 सारे 0 हो पाएंगे, ये वाली बात करते हैं, नहीं हो सकते। आप देखिए, अगर मैंने इसके मॉड को 0 करने पहुंचा, सपोज कर रहे हैं क्योंकि C डॉट A मॉड के बराबर है, अगर ये 0 आएगा पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से, तो C1 C2 C3 तीनों 0 होने पड़ेंगे, तभी इसका मॉड 0 आ सकता है। और अगर C1 C2 C3 तीनों 0 हो गए तो आपके सामने वाला जो है वो तो बन रहा है 3 1 एंड -1, और यहाँ अगर सारे 0 हो गए तो ये मल्टीप्लाई के बाद 0 बनेगा, और 0 की वैल्यू नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ से ये तो 0 नहीं आने वाला, और हमें पूछा है तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। अब आगे चलते हैं C के मॉड की तरफ, इसको ओपन कर लेते हैं। मॉड C मॉड A, इनके बीच का एंगल इज कॉस थीटा, और यहाँ पर है मॉड C का स्क्वायर। आप देख सकते हैं थोड़ा ध्यान से, एक मॉड C मिल गया हमें, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर हैविंग दिस एज मॉड ऑफ A कॉस थीटा। ठीक है, एक मॉड C कैंसिल हो गया है, मॉड C की वैल्यू मॉड A कॉस थीटा बन चुका है। अब मॉड A का डेटा आपको पता है कितना है, मॉड A का डेटा यहाँ से निकालिए। मॉड ऑफ A का डेटा अगर आप निकालने जाएंगे, सो वी आर हैविंग दिस एज 9 + 1 + 1 विच इज़ √11। तो यहाँ से √11 आपके पास से कॉस थीटा है, सब जानते हैं कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू √11 × 1। तो क्या निकला हमारे पास से डेटा कि मॉड C की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √11 आता है, दैट इज़ द D इज़ द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज BCD, करेक्ट आंसर इज BCD।
ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की जान इसमें छुपी हुई थी कि क्या है, और वी फिगर इट आउट, दिस इज सी क्रॉस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, इसको फिगर आउट किया। ऊपर एक मॉड बी का भी हमने निकाला था कंप्यूटेशन करके, जो ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो कौन कहता है कि बढ़िया सवाल नहीं आते, बीच में ट्रेंड चल गया था जे एडवांस के अंदर तो आसान सवाल आते, कहाँ आते, इन सवालों को कराओ पता चलेगा। और एक्चुअल में मैं तो कहूँगा कि एक बार टीचर्स को भी सारा पेपर दे दीजिए करने के लिए, लेट्स सी कितने कर पाते हैं। लर्निंग हमेशा स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो रहा है। चलिए एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, आपको जेई का एग्ज़ाम देना है, सो वी आर हियर टू मेक योर मैथमेटिक्स बेटर एंड बेटर। फॉर दैट यू विल बी नीडिंग अ गुड रिसोर्सेज की बात करेंगे तो ये आपके सामने है, इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे हम वेक्टर 3D की बात करें, इंटरमिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप पीछे की एक्सरसाइजेस पे जाएंगे, चाहे आप अलजेब्रा में जाएं, वेक्टर 3D में जाएं, कैलकुलस में जाएं, क्योंकि आपने देखा इंटरमिक्स्ड टॉपिक्स हैं, तो इसकी प्रैक्टिस, इसके सवाल आपको हमेशा चाहिए होते हैं कि इंटरमिक्स्ड क्वेश्चंस कहाँ चाहिए। तो दीज बुक्स आर द लेटेस्ट इन द मार्केट एंड दिस इज द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स जो आपके सामने है, ठीक है। चाहे हम अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D सबकी बात करें, सब अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए आपको मेरी बातें अगर समझ में आती है तो सबसे पहले आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। @omsir पर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिए। और उससे बेटर ये है कि ये एक व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड मेरे मैथमेटिक्स के कोर्सेज आपको अगर चाहिए, आपके मैथमेटिक्स में ट्रिमेंडियस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अपलिफ्ट जेई। अगर आप सिंसियर हैं, सच में दम रखते हैं कि सर मुझे सीखना है, तो प्लीज़ सिखा दीजिए। तो सिखाने के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आपको पढ़ते रहिए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। वी आर ऑलवेज हियर फॉर अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और सेशन में।